हरे कृष्णा सब दोस्तों को। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में वीकली एनालिसिस का। हाँ जी, हम बात करेंगे यहाँ पे वीकली एनालिसिस का, साथ में बात करेंगे मंथली एनालिसिस का। पूरा मंथ में देखेंगे कि मार्केट किस तरह का परफॉर्म कर रहा है और आने वाले टाइम में किस तरह का परफॉर्मेंस कर सकता है। पूरा लेवल की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली लेवल की बात करेंगे और यहाँ पे हम मंथली लेवल की भी बात करने वाले हैं। साथ में हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट में न्यूज क्या चल रही है और साथ में हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट Q1 का रिजल्ट, जो कि सबसे बड़ी कंपनी हम जानते हैं एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, सबका Q1 का रिजल्ट आया हुआ है। पूरा डिटेल में हम उसको एनालिसिस करें और देखेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि हम जानते हैं ये जितने भी स्टॉक है ये गेम चेंजर है निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी के। ये जिस तरह का परफॉर्म करेंगे पूरा मार्केट उसी तरह का परफॉर्म करेगी, तो उसमें भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। साथ में बता दूं कि ईरान और यूएस के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना हुआ था, जिसको हम MOU के नाम से जानते हैं, अब ईरान ने जो है उसको तोड़ दिया। उन्होंने साफ साफ बोला है कि अब MOU जो है हमारे बीच में कुछ भी नहीं है भाई। और साथ में हम देख रहे हैं कि एयर स्ट्राइक भी जो है लगातार यूएस के द्वारा किया जा रहा है ईरान के ऊपर। तो चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि मंडे को एक गैप डाउन लेकर के मार्केट आ सकती है। तो चलिए पहले पूरा डिटेल में हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं एक बार कि Q1 का रिजल्ट किस तरह का आया हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, हाँ जी देखिए ये हमारा Q1 का रिजल्ट है। अगर हम सबसे पहला बात करते हैं एक्सिस बैंक का, अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक एंड HDFC बैंक, ये दोनों HDFC और एक्सिस बैंक है ना। और ये दोनों का रिजल्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे बोलता है एक्सिस बैंक एंड HDFC बैंक हैज डिलीवर रिजल्ट वेल बिलो मार्केट एक्सपेक्टेशन। जितना मार्केट ने एक्सपेक्टेशन किया था, जिस तरह का रिजल्ट का मार्केट का एक्सपेक्टेशन के भाई जो है बिलो इसका रिजल्ट आया है ना, विच कुड क्रिएट अ 5 to 10% करेक्शन। मतलब चांसेस है भाई, जितने भी एक्सपर्ट है वो चांसेस लगा रहे हैं है ना, कि जिस तरह का रिजल्ट आया है 5 से 10% तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है इन स्टॉक में। मतलब रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेशन जितना किया गया था उससे कम है। मतलब हम बोल सकते हैं कि रिजल्ट जो है वीक है रिजल्ट यहाँ पे, है ना। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक रिजल्ट वेयर लार्जली फ्लैट ऑन क्वार्टर बेसिस, है ना। पिछला क्वार्टर का मुकाबले अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं फ्लैट रिजल्ट आया था, विच कंसर्न ओवर हायर, है ना, NPA एंड प्रोविजनिंग कीप आउटलुक न्यूट्रल टू निगेटिव। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भैया यहाँ जो है क्वार्टर बेसिस पे अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ जो रिजल्ट है वो फ्लैट था, जैसा पिछले बार था वैसे ही सेम टू सेम परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला, है ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भैया न्यूट्रल टू निगेटिव, मतलब भाई न्यूट्रल हो सकता है इसका मार्केट या तो निगेटिव हो सकता है। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये न्यूट्रल, इसका रिजल्ट जो है वो न्यूट्रल है कहीं ना कहीं, है ना। चले उसके बाद अगर हम ICICI बैंक की बात करें, इसका रिजल्ट बढ़िया आया है। यहाँ पे अगर हम देखें ICICI बैंक पोस्टेड अ हेल्दी परफॉर्मेंस बट इंक्रीज प्रोविजनिंग में इनवाइट प्रॉफिट बुकिंग, है ना। यहाँ पे देखिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविजन बनाया गया। प्रोविजन मतलब हम जानते हैं कि भैया बैंक जो प्रोविजन बनाती है वो अपने खर्चों के लिए बनाती है, अपने नुकसान के लिए प्रोविजन बनाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविजन बनाया जा रहा है जो कि प्रॉफिट बुकिंग को इनवाइट करता है। मतलब रिजल्ट तो अच्छा है ना, गुड रिजल्ट है, लेकिन जिस तरह का प्रोविजन ज़्यादा बना दिया गया है ना, इसका मतलब हो गया कि ज़्यादा खर्चा या ज़्यादा नुकसान होने वाला है ना। तो इसके कारण जो है वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है ICICI बैंक के अंदर में, ठीक है। चलिए ये तो हमारा हो गया। उसके बाद अगर हम PNB की बात करें तो PNB का रिपोर्ट जो है यहाँ पे गुड है, मतलब ठीक ठाक रिजल्ट आया है, ओके। और अगर हम इसके बाद बात करें यस बैंक का, तो यस बैंक में हम देख सकते हैं यस बैंक ऑल्सो डिलीवर अ डिसेंट सेट ऑफ रिजल्ट ब्रॉडली इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो है न्यूट्रल ही रिजल्ट आया है इसका। अगर हम PNB की बात करें ठीक ठाक रिजल्ट है, बेटर है रिजल्ट यहाँ पे। लेकिन हम जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो कोई स्टॉक है वो है HDFC बैंक, जिसका हम देख रहे हैं वीक रिजल्ट है। एक्सिस बैंक वीक रिजल्ट दिखाई दे रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक न्यूट्रल है कहीं ना कहीं। ICICI बैंक का रिजल्ट अच्छा है लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आने का चांसेस दिखाई दे रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं Q1 का रिजल्ट में मिला जुला है। मतलब हम सबसे बड़ी स्टॉक की बात करें HDFC बैंक, ये इसका निगेटिव रिजल्ट है, जहां से हम देख सकते हैं कि गिरावट आ सकती है मार्केट में। लेकिन हाँ, दूसरा नंबर जो सबसे बड़ी कंपनी वो ICICI बैंक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ठीक ठाक रिजल्ट जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। साथ में हम अभी रिलायंस की भी बात करेंगे। देखिए एक और यहाँ पे हम
इसको देख लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखिए, उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट का क्या साइकोलॉजी होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें मार्केट का न्यूज और क्वार्टर वन का रिजल्ट की बात करें, देखिए यहाँ पे जो न्यूज है जिसके हिसाब से लग रहा है कि सोमवार को गैप डाउन मार्केट ओपन होने की उम्मीद है। यहाँ पे हम देखें क्या कारण है भाई, यहाँ पे हम देखें सुप्रीम लीडर का कहना है, मतलब यहाँ पे ईरान का जो सुप्रीम लीडर है उनका कहना है कि ईरान अमेरिका को कभी ना भूलने वाले सबक सिखाएगा। चलिए, ये तो भाई एक दूसरे को वार्निंग तो देते ही रहते हैं, ईरान का भी यूएस को देता है, यूएस का भी ईरान को देता है। चले, लेकिन फिर भी मार्केट में ये निगेटिविटी ले करके आएगा, बायर को प्रॉफिट बुकिंग करने पे मजबूर कर सकता है ये, है ना। उसके बाद हम देखिए ईरान ने अमेरिका के साथ MOU, सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ जी मैंने आपको पहले भी बोला था कि देखिए अभी जो है सीज फायर खत्म हुआ था, हमने देखा था ना कि जो है ट्रम्प ने अनाउंसमेंट कर दिया कि ईरान और यूएस के बीच में जो है सीज फायर खत्म हो चुका है। उसके बाद हमने देखा बड़ा गिरावट मार्केट में देखने को मिला था, है ना। यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि ईरान ने जो है वो बोला है कि अमेरिका के साथ जो हमारा MOU बना हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो बना हुआ था, सस्पेंड किया यूएस ईरान। अभी इसके कारण क्या होगा, यूएस और ईरान के बीच में तनाव जो है और बढ़ेगा, मतलब ये मार्केट में पूरी तरह से निगेटिव लेकर के आ सकती है। उसके बाद अगर हम देखें, यूएस ने 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के लिए ईरान को तुरंत सजा देने के लिए नए एयर स्ट्राइक शुरू किए। अब फिर से एयर स्ट्राइक जो है स्टार्ट हो गया यूएस के द्वारा ईरान के ऊपर। अब हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल जो है वो 4%, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी क्रूड ऑयल का जो है वो 4% लगभग बढ़ चुका है। यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्रूड ऑयल, लास्ट टाइम आप देख सकते हो यहाँ पे क्रूड ऑयल जो है, यूके ऑयल जो है वो 4% से बढ़ गया था, और हम जानते हैं ऑयल का प्राइस बढ़ने का मतलब है मार्केट के लिए निगेटिव। और साथ में अगर हम देखें यूएस ऑयल, तो वो भी लगभग 3% जो है वो भी हमें बढ़ा हुआ नजर आया, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई जितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा उतना ज़्यादा हम देखेंगे ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, और ये मार्केट के लिए निगेटिव होने वाला है। साथ में अगर क्वार्टर वन का रिजल्ट की बात करें तो HDFC बैंक में तो हमने देख लिया कि भाई वीकनेस रिजल्ट है, लेकिन हाँ ICICI बैंक में अच्छा रिजल्ट है, लेकिन रिलायंस में वीकनेस रिजल्ट है। और हम जानते हैं कि ये दोनों मिल करके 20% का रेशियो बनाते हैं ये निफ्टी 50 में, है ना। तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स ये दोनों, इसमें 20% का रेशियो ये दोनों कंपनी रखते हैं, मतलब मार्केट में गिरावट आने का चांसेस है। और हम देख भी रहे हैं कि ICICI बैंक में रिजल्ट तो अच्छा है, लेकिन प्रोविजन ज़्यादा बनाया गया है, जिसके कारण जो है बायर यहाँ पे पैनिक करके प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए जा सकते हैं। मतलब ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखें न्यूज के अकॉर्डिंग, तो मार्केट जो है वो निगेटिव दिखाई दे रही है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने का चांसेस दिखाई दे रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारा प्राइस एक्शन क्या बोलता है। सबसे पहला अगर हम बात करें निफ्टी 50 का, तो देखिए निफ्टी 50 में जो मार्केट क्लोज हुआ है वो 24,346 में क्लोज हुआ है, और ये जो हमारा टाइम फ्रेम है ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ओके, तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि भैया हमारा जो है 1 डे का टाइम फ्रेम में किस तरह का नजर आ रहा है मार्केट। अब देखिए निफ्टी 50 1 डे का टाइम फ्रेम, 1 डे का टाइम फ्रेम में अगर हम देखें यहाँ पे एक गैप बना हुआ है, जो कि हम जानते हैं ये टॉप है मार्केट का। ओके, तो यहाँ पे टॉप है, और इस गैप के सामने नीचे मार्केट ने काफी कंसोलिडेट किया यहाँ पे, है ना, काफी टाइम लगाया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक ग्रीन कैंडल मार्केट में दिख रहा है, लेकिन अभी भी गैप जो है वो हमारा दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर में। मतलब जब तक गैप के ऊपर मार्केट ना निकल जाए तब तक तो मार्केट निगेटिव जोन में दिखाई देती है यहाँ पे। ओके, 1 डे का टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो टॉप में मार्केट खड़ी है, प्रॉफिट बुकिंग आने का चांसेस है। जिस तरह से हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट में न्यूज चल रही है, क्वार्टर 1 का रिजल्ट हम देख रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग आने का बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहा है। अगर गैप डाउन हो गया तो अच्छी बात है, गैप डाउन नहीं हुआ तो टॉप से सेलिंग आने का चांसेस रहेगा। तो हम टॉप में जो है सेलिंग करने के लिए हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारा जो सेटअप होता है कि भाई हमें अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम में रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो रिजेक्शन कैंडल के साथ में हम बेयरिश हो सकते हैं मार्केट में, या तो हमको कोई प्लस टाइप का कैंडल मिलता है तो वहां से भी हम बेयरिश हो सकते हैं मार्केट में। तो ये हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम है। अब हम देखते हैं 1 वीक का टाइम फ्रेम में हमारा क्या दिखता है। तो आप देख सकते हैं 1 वीक का टाइम फ्रेम में मार्केट ने ना ऐसा किया है कि भाई एक चैनल को फॉलो किया है। मार्केट एक बार यहाँ पे टॉप बनाती है, बॉटम, फिर टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, यहाँ पे टॉप और बॉटम। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि बॉटम नीचे बना है, टॉप में मार्केट अब खड़ी है। मतलब हम देख रहे हैं कि भाई मार्केट जो है बहुत ज़्यादा अगर यहाँ पे होगा तो थोड़ा मार्केट और अपसाइड में जा सकती है। हम देख रहे हैं जहाँ पे कि जैसे मार्केट अभी 24,334 में क्लोज हुई है, तो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि 24,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल से मार्केट गिरे, या फिर जिस जगह पे खड़ी है वो भी मार्केट का टॉप ही है, क्योंकि मार्केट ने इस चैनल को फॉलो किया है। अभी मार्केट टॉप पे है, बॉटम बना सकती है मार्केट यहाँ पे, ठीक है।
चलिए उसके बाद अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं जब तक ये रेड कैंडल बना हुआ है, जो हमने देखा था एक बड़ा रेड कैंडल जो कि कब आया है, मार्च में, मार्च का जो 2026 का कैंडल है, क्योंकि हम जानते हैं ये वार का कैंडल है ना, जब युद्ध हो रही थी तो मार्केट एकदम से निगेटिव परफॉर्म करा। अब हम देख रहे हैं जब तक ये कैंडल के अंदर में है तब तक सेलर का बोलबाला है, जब तक ये कैंडल के अंदर में है समझ लीजिए सेलर जो है वो मार्केट में कंट्रोल बना करके रखे हुए, कभी भी मार्केट में सेलर जो है पूरी तरह से हावी हो सकते हैं यहाँ पे, है ना। मतलब जब तक इस कैंडल के ऊपर मार्केट ना निकल जाए तब तक मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम के लिए हम नहीं जा सकते, शॉर्ट कवरिंग के लिए जा सकते हैं। और देखिए इसके ऊपर जाने का मतलब 25,000, मतलब मंथली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि 25,000 के ऊपर ही मार्केट बुलिश नजर आती है। ओके चले, तो ये हमने तीनों टाइम फ्रेम पे देख लिया, मंथली, वीकली और डेली, जहां पे हम देख रहे हैं मार्केट का टॉप दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम देखते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम में कैसे काम कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे लेवल को जरूर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अच्छे से ध्यान से लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें तो वीकली बुलिश ट्रिगल, मतलब वीकली बुलिश लेवल जो है वो हमारा 24,433 का लेवल है, ये हमारा वीकली बुलिश लेवल है। और अगर हम मंथली बुलिश लेवल की बात करें तो वो 24,307 का लेवल है, ये हम देख रहे हैं। अब आप बोलोगे भैया मार्केट तो 307 के ऊपर है ना, तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि भाई ये लेवल से लेकर के ये लेवल जो है यहाँ तक का, ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा डिसीजन वाला लेवल है कि हाँ 307 के ऊपर मार्केट खड़ी है, मतलब मंथली बुलिश लेवल के ऊपर तो मार्केट खड़ी है, लेकिन हम देख रहे हैं वीकली बुलिश लेवल के मार्केट नीचे खड़ी है, मतलब ये डिसीजन जोन है एक तरह का। ओके, हमको ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, हमें यहाँ पे ये देखना है कि मार्केट अगर वापस से रीटेस्ट करती है 307 का लेवल को, 307 को, है ना, 307 को रीटेस्ट करने के बाद मार्केट अगर यहाँ से बुलिश कैंडल बनाती है तो इसके बाद हम बुलिश हो सकते हैं यहाँ से मार्केट में। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ पे बेयरिश कैंडल बनाया तो यहाँ से फिर हम नीचे का टारगेट देखने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए अगर यहाँ से अपसाइड का टारगेट हमको दिखता है तो वहाँ से हमारा टारगेट नंबर 1 जो कि 24,433 का लेवल है और उसके ऊपर मार्केट बुलिश नजर आती है, 433 के ऊपर, है ना। और आप देख सकते हैं 433 के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ से हमको जो टारगेट देखने को मिलेगा 24,493 का लेवल है ना, 24,433 के ऊपर, ठीक है जी। ओके, आगे अगर हम बात करें तो इसके ऊपर अगर हम देखें तो टारगेट है 24,563 का लेवल और 24,580 का लेवल, ये हम देख रहे हैं इसके ऊपर टारगेट, मतलब 563 से 580 का लेवल जो है यहाँ पे मार्केट में एक रेसिस्टेंस दिखाई देता है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो इसके ऊपर बड़ा टारगेट है जो कि हम देख रहे हैं 24,735 और 24,751 का लेवल यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब इसके बाद मार्केट यहाँ से एकदम से एक बड़ा मोमेंटम के लिए ऊपर जा सकती है। आप देख लेना एकदम लेवल टू लेवल आपको एकदम से नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप 15 मिनट में ही देखेंगे, कंफर्म 15 मिनट में ही करेंगे। और अगर इसके ऊपर निकल गया तो यहाँ से आप देख सकते हैं 824,892 का लेवल हमें दिखाई देता है ना। और अगर इस लेवल के ऊपर चला गया तो भैया इसके बाद तो मार्केट में बड़ा लेवल दिखाई देता है। 24,892 के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ जो हमको लेवल दिखाई देगा, है ना, वो सॉरी इसके ऊपर नहीं है ना, इसके ऊपर हमने लेवल बनाया था क्या, हाँ चलो इसके ऊपर अगर हम देखें तो इसके ऊपर हम 25,000 का लेवल देख सकते हैं कि अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है 892 के ऊपर तो यहाँ पे हम देखेंगे 25,000 का लेवल, इसके ऊपर तो बुल्स की वापसी है। तो खैर यहाँ पे तो हमने अपसाइड का लेवल देख लिया। आप एकदम लेवल टू लेवल देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे लेवल के ऊपर क्रॉस हुआ मार्केट अपसाइड में निकल जाएगी, पूरी तरह से ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इसको खुला मैदान बोलते हैं कि भैया इतना यहां से निकला तो इसके बाद खुला मैदान है, यहां पे सीधे मार्केट रुकेगा, यहां पे फंसेगा मार्केट। ओके, चले आगे अगर हम बात करें डाउन साइड के लिए तो डाउन साइड में आप देख सकते हैं कि हमारा जो बेयरिश लेवल है वो हमारा है 24,236 का लेवल, 236। ओके, ये लेवल है। इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो यहाँ पे आप टारगेट नंबर 1 देख सकते हैं 24,175, टारगेट नंबर 2 जो है इसके नीचे जो है 24,106 का लेवल हमें दिखाई देता है। ओके, अगर इसके नीचे मार्केट निकल जाती है 24,107 तो आप देख सकते हैं इसके नीचे एक बड़ा टारगेट देखने को मिलता है। सीधे मार्केट जहां पे जा सकती है 24,106 के नीचे वो है 24,918। आप देख सकते हैं इसके बाद मार्केट में एक बड़ा टारगेट दिखाई देता है, मतलब 100 का लेवल जब तक है तब तक ठीक है, मार्केट थोड़ा सपोर्ट फॉलो करेगी, इसके बाद मार्केट में बड़ा गिरावट है। और अगर 918 से मार्केट नीचे निकल गई
तो इसके बाद तो फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा बेयरिश लेवल दिखाई देता है 24,427, मतलब 900 के नीचे मार्केट पूरी तरह से बेयरिश, मतलब नीचे के साइड में बड़ा मोमेंटम दिखाई देता है ना। 23,427, उसके नीचे 23,152 और उसके नीचे अगर हम देखें तो 22,840 का लेवल है ना। तो आप बोल सकते हैं कि भाई मार्केट जो है वो काफ़ी बेयरिश इसके बाद नज़र आती है और उसके बाद 23,996, मतलब आप बोलोगे भैया नीचे में इतना ज़्यादा लेवल क्यों है, इतना बड़ा लेवल क्यों है? क्योंकि देखिए मार्केट का मोमेंटम जो है वो डाउन साइड में शिफ्ट हो रहा है ना। बेयरिश होने का चांसेस मार्केट दिखाई दे रहा है, मार्केट में टॉप दिखाई दे रही है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें मार्केट में एक काम जरूर करना है कि भाई मार्केट में एक ट्राई करना है कि हमें जो है मार्केट में सेल ऑन राइज पे ध्यान देना है। मतलब मार्केट एकदम से जहां पे खड़ी है ना वो टॉप है मार्केट का, सेल ऑन राइज सबसे बेहतरीन रहेगा। और सेल ऑन राइज के लिए सबसे बेहतरीन है कि भैया हमारा जो सेटअप हो वो कैसा सेटअप होना चाहिए, मतलब ऐसे करके रिजेक्शन कैंडल बन जाए, या तो मार्केट जो है वो इस तरह का प्लस टाइप का कैंडल बना दे अगर टॉप पे, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो रेड हो कुछ भी हो, लेकिन इस तरह का अगर कैंडल बनता है ना, एकदम प्लस टाइप का ऐसे प्लस दिखाई देगा। तो इस तरह का अगर कैंडल बनता है तो हम यहाँ से मार्केट में बेयरिश हो सकते हैं। तो चलिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, बाद बाकी पूरा मोमेंटम जो है मार्केट का बेयरिश साइड में ही दिखाई दे रहा है। बाद बाकी अगर आप अभी तक पूरा वीडियो को देख रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि मार्केट जो है वो किस साइड में जा सकती है, क्या मोमेंटम मार्केट का हो सकता है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।